कहते भी ना, कौन कह रहा है? साक्षात मेरे रघुनाथ जी कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहे हैं। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु। माता पिता की आज्ञा मानने से कीर्ति बढ़ती है। युवान भाई बहन, माता पिता की आज्ञा मानने से कीर्ति बढ़ती है, परंतु मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु सकल धर्म। क्या होता है? गुरु की आज्ञा मानने से, माता पिता की आज्ञा मानने से तो आपकी कीर्ति बढ़ेगी, कीर्ति का वर्धन होगा, परंतु गुरु और स्वामी की आज्ञा मानने से आपको सद्गति की प्राप्ति होगी। माता पिता की आज्ञा से कीर्ति वर्धन होगा और गुरु के स्वामी की आज्ञा से सद्गति प्राप्त होगी। देखिए भाई, माता पिता और गुरु ये त्रिवेणी हैं। क्या? माता पिता मां गंगा है और गुरु क्या है? कर्म यमुना। और जिस प्रकार मां सरस्वती लुप्त रहती हैं, उसी प्रकार स्वामी है सरस्वती। ये त्रिवेणी है। माता पिता क्या है? मां गंगा। गुरु का आदेश क्या है? यमुना जी। गंगा जी भक्ति का प्रतीक है, यमुना जी श्रेष्ठ कर्म की प्रतीक। कर्म कथा रविनंदन बरन। जिस प्रकार मां सरस्वती जी विलुप्त है, दर्शन नहीं होती, दर्शन नहीं होता मां सरस्वती जी का, उसी प्रकार गुरु स्वामी, पहले माता पिता, त्वमेव माता च पिता, फिर गुरु और फिर स्वामी। मेरे प्रभु भरत भैया को उपदेशित कर रहे, और भरत भैया को उपदेशित नहीं कर रहे, भरत भैया को आधार मानकर हम सबको उपदेशित कर रहे हैं। सो तुम कराहो करावहु तात तरनी कुल पालक हो। हे तात, हे भैया, हमसे वही कराओ जो हमारी कुल की रीति हो, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई। बस। और रघुकुल कर क्या स्वभाव? मन को पंथ पर ही न का, कभी नहीं, मन भी। राम जी के लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, भैया, हे बंधु, हे मेरे प्रिय, मुझसे वही कराना जिससे अपने कुल की कीर्ति कलंकित ना हो, अपने कुल की कीर्ति कलंकित ना हो। क्यों? क्योंकि पिताजी ने प्राण त्याग कर क्या किया? रघुकुल की कीर्ति की रक्षा की है। और पिताजी को स्वर्ग इसलिए भी प्राप्त है, हमने अपना निज निवास इसलिए दिया। क्यों? क्योंकि पिताजी ने मां कैकेयी के वचनों का निर्वाहन किया। जो मां कैकेयी को वचन दिए थे उसका निर्वाहन किया, और उसी के बाद ये संपुट आता है, रघुकुल रीत सदा चली आई। और प्राण जाए पर वचन न जाए। यद्यपि रामचरितमानस में छोटा और सब दरबार मिलाकर के 5 दरबार हुए हैं, 5 बैठकी हुई है, परंतु 3 बैठकी की विस्तृत चर्चा रामचरितमानस में है। तो दूसरी बैठकी में रघुनाथ जी का संबोधन हो रहा है, उनका भाषण हो रहा है। क्या? कि हमसे कोई ऐसा कार्य मत करा देना
जिससे हमारी कीर्ति कलंकित हो जाए, कुल की कीर्ति कलंकित हो जाए। मैं ये जानता हूं श्रेष्ठ मुखिया वो नहीं है जो छोटी मोटी परिस्थितियों में अपने परिवार को अधर्मी बना दे। श्रेष्ठ मुखिया घर का वो नहीं है, समाज का तो अलग बात है। श्रेष्ठ मुखिया कौन है? जो परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, परंतु मन स्थिति अपनी जो है भक्त की जैसे रखे, मन स्थिति उसके विचलित ना हो। छोटे छोटे अवरोधों से वो डरे नहीं। अपने जो अपने कुल की रीति है, आपकी कुल की रीत कुछ और नहीं है, आप ये धर्म ग्रंथों के द्वारा बताई हुए मार्ग ही आपके कुल की रीति है। बुरा मत लगाइएगा, लेकिन यदि आपके बुजुर्गों ने कोई गलती कर दी होगी तो उस गलती को आप अपने कुल की रीति बना करके मत आगे बढ़िए। धर्म ग्रंथों में जा करके उसका सुधार कीजिए, क्योंकि सुधार कभी भी सराहनीय है, वंदनीय है। आज कुछ लोग इसकी भी महाराज श्री बड़ी उदाहरण देते कि ये तो मेरे परिवार में चल आया है। ठीक है, उनकी मनोदशा, उनके अभी पुण्य इतने ऊर्ध्वगामी नहीं हुए रहे होंगे आपके बुजुर्गों के, हो सकता है तो कुछ अधर्म का भी मार्ग हुआ होगा। भाई आप ये समझिए, चाहे वो बलि प्रथा उस समय क्या रही होगी, परंतु आज सांकेतिक बलि का प्रावधान आ गया है ना धर्म ग्रंथों में, नहीं महाराज जी? उस समय मैं बार बार कहता हूं, उस समय वृक्ष काटना, वृक्ष इतने सब वृक्ष थे उस समय, वृक्ष काट करके यज्ञों में उपयोग किया जाना धर्म था, परंतु आज वृक्ष लगाना एक धर्म है। उस समय परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और थी, आज की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और है। कारण क्या है कि हम अपने आत्मज्ञान को नहीं बढ़ाना चाहते। हमारी आत्म प्रगति कैसे होगी? हमारी आत्म प्रगति रुकी यहीं पर तो है। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथों से हमारी दूरी बढ़ती चली जा रही है। जो धर्म ग्रंथ हमारी चेतना को जगाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको दिया है, आज उन चेतना की तो बहुत दूर की बात है, वो धर्म ग्रंथ तो हमारे घरों तक ही नहीं आ पा रहे हैं। भैया धर्म ग्रंथ रखने का भी पुण्य है। आप अपने घरों में रामचरितमानस जी टीका अपने घर में रखिए, एक ना एक दिन आपका बेटा, आपका संतान, आपका बच्चा, आपकी बिटिया पूछ ही लेगी कि पापा ये क्यों है। और तब उसको आप बताइएगा, बेटा जब मन बहुत विचलित हो जाए, जब संसार से, संसारी जन से मन आपका विचलित हो जाए, तो रामचरितमानस के टीका उठा करके सुंदरकांड पढ़ लेना कि माँ कैसे अब अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी, सर्व समर्थ होने के बाद भी। हनुमान जी के अंदर कैसी विनम्रता है, नाथ न कछु मोर प्रभुताई, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे हम होने के बाद भी शाखा मृग के बड़ु मनसारी, प्रात ले जो नाम हमारा। क्या कैसी विनम्रता है अपने बच्चों को, अरे मेरे भरत भैया जैसे। संपत्ति सब रघुपति कर आए, भरत भैया, शंकर जी जैसा भक्त। ये सब शिक्षा तब प्राप्त होगी जब हम अपने परिवारों में मानस जी की पोथी और गीता जी की पोथी पधराएंगे। भागो नहीं, जागो। ये दरबार वो दरबार, ये दरबार नहीं। इधर भागो उधर भागो, क्यों? भक्ति सांसारिक सुख के लिए हो ही नहीं सकती। सांसारिक सुख प्रारब्ध के अनुसार, काल चक्र के अनुसार आपको प्राप्त होगा, और नहीं आपके प्रारब्ध में होगा तो नहीं प्राप्त होगा। अपने आत्मज्ञान को बढ़ाइए।
मेरे रघुनाथ जी कह रहे हैं, मेरे रघुनाथ जी जानते हैं कि भरत जी और राम जी में कोई अंतर नहीं है। पालन पोषण, वो उनका पालन पोषण हो रहा है और वो महिभार को हरने के लिए जन्मे हैं। कोई अंतर नहीं। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई। जहां से चर्चा आई थी कि अपने बच्चों को बताइए, अवध भाई भाई से कचहरी में ना मिला जाए। बड़ी कठिनाई। 10 बीघे 5 बीघे 10 बिस्वा 1 बीघे 1 करोड़ 4 लाख 10 लाख 50 लाख के लिए भाई भाई से कचहरी में ना मिला जाए। यदि आपको अपने जीवन की विपत्ति बांटनी है ना, तो भाई भाई साथ में। भाई छोटा है तो पुत्र के समान आदर दीजिए, स्नेह कीजिए, और यदि बड़ा है तो पिता के समान आदर दीजिए। यही तो श्रेष्ठ राम कथा है, और यही तो श्रेष्ठ पुराण है, यही तो श्रेष्ठ ग्रंथ है, और इन्हीं का तो आचरण करना है। इन्हीं के आचरण से तो हमारे जीवन में खुशहाली आएगी, हमारा जीवन आनंदित होगा, हमारे जीवन में नित्य नया उमंग जागृत होगी। छोटा भाई है तो गलती भी कर दे, कुछ नहीं, तुम ले लो, तुम 1 बीघा ज्यादा ले लो, 1 गाड़ी ज्यादा ले लो तुम, और तुम मेरे बड़े अपने बेटे के लिए तो त्राहिमाम कहते अपना बेटा। अरे मैं बार बार क्या, अरे नाही मिली सगोदर भाई, इस जन्म में नहीं मिलेगा। राम मोरा गईले बनवा हो, नहीं सुहावे भवनवा। राम जी मोरा गईले बनवा हो, नहीं सुहावे बजर के छतिया बनौलू माई कह के, बजर के छतिया बनौलू माई कह कई। राम जी के बनवा पठौलू माई कह कई। राम जी के बनवा पठौलू माई कह कई। कैसे हो कैसे के नहीं है परनवा हो, नहीं सुहावे भवनवा। जिस भवन में आपका भवन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जिस भवन में आपका भाई आपके साथ नहीं है, व्यर्थ है, आग लग जाए ऐसे भवन में। जब शाम की आपकी मधुर मधुर संवाद ना हो, लड़ाई हो, लेकिन उसमें माधुर्यता हो। सब लड़ाई क्या किस घर में नहीं होती, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद अच्छा है, मनभेद अच्छा नहीं। आज घरों में जो दशा हो गई है, आज घरों में दशा ये हो गई है कि हमें अपने परिवार से, भाई से मनभेद हो गया, एक दूसरे में विश्वास नहीं रह गया। एक भाई को दूसरे भाई में विश्वास नहीं है। मेरे राम जी कह रहे हैं, बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, और तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। हे भरत, हे भैया, अब ये दुख को पूरा अवध एक दूसरे के साथ मिलकर बांट कर करके, क्यों? क्योंकि जहां राम तहां अवध, जहां राम है वहीं अवध है, और राम नहीं है तो ये जो विपत्ति आ पड़ी है, इस विपत्ति को सब लोग मिलकर बांटेंगे। परंतु हे भाई,
जिस प्रकार वज्र का घात भी हाथ पर ही सहा जाता है, उसी प्रकार हे भाई अब ये विपत्त आई है, मुझको पता है। देखिए कितना विश्वास है राम जी को भरत जी में, कितना। देखिए तुम ही अवध भारे बड़ कठिनाई, तुम ही अवध भरी बड़ी कठिनाई। ये विश्वास की पराकाष्ठा ही तो है। कह रहे हैं सबको विपत्ति सब लोग बांटेंगे, लेकिन मुझे पता है कि आपको अति कठिनाई होगी, तुमको बहुत कठिनाई होगी। जानी तुम्हारी मृदु काहू कठोर। मैं जानता हूं और मैं अभी तक इसीलिए चुप बैठा था भाई। मैं ये जानता हूं भैया कि आपका स्वभाव बहुत मृदु है, आप बहुत मृदु स्वभाव के हैं, परंतु मैं क्या करूं, परिस्थिति आ गई है। कभी कभी परिवार में कठोर निर्णय लेने ही पड़ते हैं समाज के कल्याण के लिए, परंतु वो निर्णय का आधार, उस निर्णय का आधार समाज का कल्याण होना चाहिए। कठोर निर्णय का अभिप्राय ये नहीं कि आप बंटवारा कर लो। हां, आपका भाई कहीं बाहर दूसरे देश में है, प्रदेश में है, शहर में है, तो वो परिवार के वहां साथ है, वहां पे रह रहा है, वो क्या है, वो ऐसा समय है। परंतु एक शहर में, एक गांव में यदि इस कथा का कुछ और कुछ लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, इस कथा का प्रसाद यही होगा कि प्राणी मात्र के प्रति प्रेम रहे, घरों में प्रेम का प्रवाह हो, घरों में प्रीति बढ़े, घरों में आनंद बढ़े। रे मन मूर्ख, कब तक इस जग में है, इस जग का कोई ठिकाना नहीं। और मेरे प्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब हो, तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख बिसराई सोई। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। हे भैया, आप मृदु स्वभाव है आपका, परंतु ये कठोर निर्णय हमको आपको इसलिए देना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सेवक का धर्म कठोर है, सबसे सेवक धर्म कठोर, बहुत कठोर धर्म है। किस प्रकार? जिस प्रकार आगे बड़ी विस्तृत राजधर्म का जब भाषण दूषण दे रहे हैं, बड़ा सुंदर कह रहे हैं, मुखिया मुख सो चाहिए। कैसा? जिस प्रकार करे सेवक कर पद नयन से। पदार्थ को सबसे पहले क्या देखती है? नेत्र। नेत्र पदार्थ को देखते हैं, फिर उस पदार्थ को पाने के लिए ये पैर जाते हैं, और फिर उस पदार्थ को उठाने के लिए ये कर उठाते हैं, और फिर क्या करते हैं, ये कर क्या करते हैं, उस पदार्थ को मुख में पधराते हैं। और मुख क्या करता है? मुख अपने पास कुछ नहीं रखता। मुख क्या करता है? इस पदार्थ को, जिस अंग को जितनी आवश्यकता है, उसी आवश्यकता के अनुसार उस पदार्थ की शक्ति को उन अंगों को प्रदान कर देता है। ये क्या है? यही श्रेष्ठ राजधर्म है। यथा योग्य वितरण ही श्रेष्ठ राजधर्म है। हमारे पास ऐश्वर्य है तो वो सिर्फ हमारे घर के पोषण के लिए नहीं है। हमारे पास यदि ऐश्वर्य है, उसको थोड़ा उसका बांटा जाए, उसको थोड़ा जग कल्याण के लिए भी उसका उपयोग किया जाए, और यही तो श्रेष्ठ धर्म है। और श्रेष्ठ धर्म का उपदेश कौन कर रहे हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, जो धर्म के साक्षात स्वरूप है। राम राम
रामो विग्रहवान धर्म। राम को धर्म का उपदेश, देखिए, जे आचरहित नर न खनेरे। उपदेश कुशल बहु तेरे। बहुत, एक बहुत आसान बात है, उपदेश देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जो कुछ ही लोग हैं जो इसको आचरण में ले आते हैं, और जो आचरण में लाते हैं वही श्रेष्ठ हैं। मेरे भरत जी के आचरण में भक्ति है, मेरे भरत जी के उपदेश में भक्ति नहीं है, मेरे भरत जी के आचरण में भक्ति। अभी तक तो भरत जी कह रहे थे, लेकिन जब भरत जी ने देखा कि राम जी क्या कहना चाहते हैं, तुम ही अवध भरी 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 कठिनाई, अवधि भर कठिनाई। भरत भैया, अब भरत भैया समझ गए कि राम जी अवध का निर्वाह करना चाहते हैं, और राम जी अपने जीवन के उद्देश्यों से परिचित हैं और हमको भी परिचित करा रहे हैं। अभी तक प्रेम में मैं अपने जीवन के उद्देश्यों से विचलित हो गया था, और फिर प्रमाण तुरंत दे रहे हैं। अब कृपाल जस आयसु होई, अब कृपाल जस आयसु होई, करहु शीस धरि सादर सोई, करहु शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि दे, सो अवलंब देव मोहि दे, अवध पारो, अवध पारो पावो जेहि से, सो अवलंब देव मोहि दे, अवध पारो पावो जेहि से, अवध पारो पावो जेहि से। अवध पारो सो अवलंब। और भैया, भक्त को अवलंब क्या होगा? हमारे आपके जीवन में किसका अवलंब है? भक्त के जीवन का अवलंब उसका स्वामी है। श्रेष्ठ का अवलंब ही उसके जीवन, उसके जीवन में कोई और अवलंब नहीं है। और मेरे भरत जी के जीवन का अवलंब क्या है? मेरे भरत जी के जीवन का अवलंब सिर्फ और सिर्फ श्री सीताराम जी हैं। भरत जी ने कुछ बहुत ज्यादा, जब दूसरा दरबार ये समाप्त होने को आया तो भरत जी राम जी को जान गए। और जब राम जी का आश्वासन हो गया कि आपको अवध भर जाई, आपको अवध का पोषण करना है, परंतु आप नहीं करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे। जब ये प्राप्त हो गया, तब भरत जी को लग गया कि बस, और भरत जी को वही अवलंब प्राप्त हो गया। और फिर जब अवलंब प्राप्त हो गया तो फिर सो कृपालु। देखिए, श्रेष्ठ से हम बहुत वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ की जो चेतना होती है, कभी कभी उस चेतना के स्तर पर हम आप नहीं पहुंच पाते। यद्यपि कभी नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप यदि श्रेष्ठ भी हैं, यदि आप अपने को मानते हैं कि मैं अपने माता पिता भाई गुरु सबसे श्रेष्ठ हूं, तभी भी ये आप मानिए
कि श्रेष्ठ के पास जो वो आध्यात्मिक और ईश्वरीय चेतना होती है, वो चेतना आप में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो दैवी एक कृपा है, वो आशीर्वाद है। उसमें श्रेष्ठ का बहुत कहें तो श्रेष्ठ की बहुत तप तपस्या नहीं है, कटु है। सुकुल धन्य मासुन जगत पूज्य सुपनीत। वो कुल, वो श्रेष्ठ यूं ही धन्य नहीं कहा बाबा ने कि राम परायण कोई जन्म ले, ऐसे यूं ही धन्य नहीं कहा है। आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, परंतु यदि उसकी चेतना, उसकी आध्यात्मिक चेतना आपसे अधिक है, तो आप उसको प्रणाम कीजिए, उसको वंदन कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। क्यों? क्योंकि उस पर दैवीय कृपा है, उस पर ईश्वरीय कृपा है। कथा सत्संग संग, माफ कीजिएगा, चोले के लिए नहीं होता। संत की पहचान किसी चोले से नहीं होती, किसी विशेष रंग से भी नहीं होती। सौम्य का रंग है, धर्म का रंग है भगवान। संत के लिए हमारे हृदय में कितना सम्मान है, ये तो कौन, इतने लोग बैठे हैं, इसमें से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा संत हो जाए? कुछ ही लोग हैं महाराज जी, बुरा मत मानिएगा। संत लोग जाते हैं तो आप क्या कहते हैं? महाराज जी डॉक्टर बन जाए, ये पीएचडी वो बन जाए, वो ये बन जाए, वो ये बन जाए, और क्या? अरे ये महाराज जी एकदम दुष्ट है, एकदम निकम्मा है, एकदम ये सुनता ही नहीं, इसको आप अपने साथ लिए जाओ। आपकी दृष्टि में संत का कितना सम्मान है, ये तो इसी से निश्चित हो जाता है। कटु है महाराज जी, सत्य है कि नहीं सत्य है? और संत कोई बनता है क्या? साधु कोई बनता है क्या? अरे मोते अधिक संत, राम जी जिसकी आराधना करें, गुरु गृह गए पढ़न, जिसके गृह में, जिसके घर में, जिसके आश्रम में स्वयं रघुनाथ जी जाएं, वो है गुरु। संत कुछ छोड़ता नहीं है, क्योंकि इस संसार में कुछ छोड़ने के लिए है ही नहीं, आप कुछ छोड़ सकते ही नहीं। इस संसार में आप कुछ छोड़ सकते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। ये तो आपका मिथ्या अभिमान है कि ये मेरा था, मैंने, ये मेरा, ये मेरी गाड़ी थी, मैंने दान कर दी, ये मेरा रुपया था, मैंने कथा करा ली। ये तो आपका मिथ्या अभिमान है सिर्फ। छोड़ता ओढ़ता कोई कुछ है ही नहीं माई बाप, ये तो हमारा भ्रम है जो हमको पकड़े हुए है, जकड़े हुए है, हमको श्रेष्ठ जीवन जीने ही नहीं दे रहा है, हमको इसी में लपिटाए हुए है, इसी में हम अंजुरा रहे हैं। कुछ छोड़ सकते ही नहीं जब आपका कुछ है ही नहीं। नास्ते विद्यते भाव, यहां पर कुछ आपका है ही नहीं। भरत जी को अवलंब प्राप्त हुआ और भरत जी ने कहा, प्रभु राज तिलक की सारी सामग्री लेकर के हम वन में आए हैं, अब आपकी आज्ञा हो तो उसको यथाउचित वहां पर पधराया जाए, और हमें चित्रकूट दर्शन करने की लालसा है। तीसरी बैठकी की समाप्ति की ओर थी सभा। उसके बाद में प्रभु कहे अत्रि जी के आश्रम में जाओ, वो आपको उचित स्थान बताएंगे। अत्रि जी के आश्रम में जाने के बाद भरत जी, आज आप चित्रकूट में जाएंगे तो वहां पर एक भरत कूप है। भरत कूप अब कहीं है लोग, एक कूप है जहां पर सारे जितनी भी नदियां हैं सबके जल एकत्रित कर करके पात्र में लाए थे भरत जी राज्य तिलक के लिए, उस कूप में जाकर पधरा दिए। आज भी उस स्थान का नाम भरत कूप है। जो भी वहां पर जाता है उसको भक्ति प्रदान होती है। अनेकों अनेक प्रकार से अत्रि जी चित्रकूट की यात्रा करा रहे हैं और अब तीसरी बैठक की तैयारी हो रही है। मेरे भरत जी चित्रकूट दर्शन तो कर रहे हैं, परंतु मन में एक ग्लानि है।
क्या? कि जो राजा, जो भाई राजमहलों में वास कर रहा हो, उस भाई को इस गिरी कंदराओं में रहना पड़ेगा। अनेकों प्रकार से अत्रि जी शिक्षा दे रहे हैं भरत जी को। सारे चित्रकूट के पूर्ववासी भरत जी की सराहना कर रहे हैं और अवध की सराहना कर रहे हैं। भरत जी की सराहना नहीं हो रही, भरत जी के चरित्र और भरत जी के आचरण की सराहना हो रही है। बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। हमारा चरित्र उज्जवल होगा, आचरण उज्जवल होगा। सम्मान पैसे से छीना नहीं जाता है, सम्मान खरीदा नहीं जाता है, प्रेम खरीदा नहीं जाता है। ये सब स्वतः है। भरत जी ने ऐसा जीवन जिया, ऐसा त्याग है। मोर तुम्हार, तीसरी बैठक होने जा रही है और तीसरी बैठक में रघुनाथ जी का संबोधन हो रहा है। अब क्योंकि अब भगवान को थोड़ा सा अटपटा लग रहा है और भरत जी को इशारा कर दिए कि भैया अब लीला रुक जाएगी, क्योंकि कुछ ही समय है और हमको लीला को आगे बढ़ाना है। और तीसरी बैठक का संबोधन रघुनाथ जी का आ रहा है। मोर तुम्हार परम पुरसारथु, स्वारथ सुजसु धर्म परमारथु, स्वारथ सुजसु धर्म पितु की आज्ञा। जिस घर में पितृ देवो भव होता है, जिस घर में पिता की आज्ञा का पालन होता है, उस घर में सदैव आनंद होता है, सदैव खुशहाली होती है। उस घर में सदैव खुशियां उनके आंगन में नृत्य करती हैं। अस विचार, देखिए विचार की अपनी शक्ति है।
मुखिया को कठोर निर्णय लेना ही पड़ता है। बात आई थी ना, जैसे हम कठोर निर्णय नहीं ले रहे, यहां पर डांटते हैं लोगों को यदि कुछ गड़बड़ बजाते हैं, परंतु किसके लिए कथा सुंदर हो, किसके लिए आपको आपके स्वर्ण कणों को सुंदर लगे, अच्छी लगे, आपको विश्राम दे। इसी प्रकार कठोर निर्णय किसके लिए, जो समाज के लिए हितकारी हो। कठोर निर्णय ये नहीं कि हमने अपने घर, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया, एक प्रकार से वो भी निर्णय ही माना गया है, वो निर्णय नहीं है। गुरपी तुमातु स्वामी सिख पाले, गुरपी तुमातु स्वामी सिख पाले, चलव कुमाग पग परही न पाले। परिणाम क्या होता है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में श्रेष्ठ का सम्मान होता है, उस परिवार का एक भी सदस्य क्या होता है, कुमारगामी नहीं होता। उसके पग कभी कुमारगामी नहीं, उसके पग कभी कुमार्ग पर नहीं जाते। धर्म लोक परलोक दोनों सुधारता है। राम की भक्ति, राम का आचरण, कृष्ण का आचरण आपका लोक भी सुधारेगा। अरे हनुमान जी रावण इसको कह रहे हैं कि रे मूर्ख, अभिमान तज कर जाओ, रघुनाथ जी के शरण में जाओ और लंका पर अचल राज करो। लंका अचल राज तुम करो। ये क्या, ये प्रमाण है। हम अपनी बुराइयों को जैसे अपने जीवन से बाहर निकालेंगे, परिणाम क्या होगा, हम सतमार्गी हो जाएंगे, हमारा परिवार सतमार्ग पर चलने लगेगा। हमारे परिवार में यदि श्रेष्ठ का सम्मान होगा तो परिणाम क्या होगा, हमें कौन किसी और का नहीं, स्वयं अपने स्वामी, अपने गुरु का अवलंब प्राप्त हो जाएगा। कब, मुखिया मुख सोचाई, खान पान कहोए, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। कब होगा, जब मुखिया क्या होगा, कोई भी निर्णय विवेक पूर्ण लेगा। क्या होगा, तुलसी सहित विवेक। क्या, जिस प्रकार मुख में जैसे आप कुछ पाते हैं तो मुख कितने देर स्वाद ले करके आंख को, हाथ को जितना चाहिए हाथ को दे देता है, वही वाली बात सेवक वाली, और आंख को जितने, आपको जितने भी शरीर को उस अंग को दे देता है, और तो और मुख अपने पास कुछ नहीं रखता। मुख में यदि कुछ फंस भी जाए तो आप ब्रश करके या उसको निकाल देंगे, ये मुख का स्वभाव है। क्यों, क्योंकि मुख कुछ स्वग्राही नहीं है। जो श्रेष्ठ होता है, जो परिवार का, समाज का श्रेष्ठ होता है, राजनीति के लिए बहुत ही प्रासंगिक है आज के समय। जो राजनीति में भी जब आप कहीं के मुखिया हो, पार्षद हो, विधायक हो, जो भी यहाँ के, तो आपका क्या परम कर्तव्य है कि आपके क्षेत्र में एक भी व्यक्ति दुखी ना रहे। कितना सुंदर यहाँ पर भगवान सूत्र दे रहे हैं। श्रेष्ठता का कहें तो श्रेष्ठता की कोई और आचार्य नहीं है, स्वयं रघुनाथ जी हैं, और सेवक धर्म का कोई आचार्य है तो स्वयं भरत भैया है। और श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ साधुता और श्रेष्ठता कुछ और नहीं है। युवान भाई बहन, लीडरशिप जिसे आप कहते हैं, लीडरशिप कुछ और नहीं है। जिस लीडर के
लीडरशिप में कोई भी घर, समाज, परिवार दुखी ना हो। और जो लीडर समय समय पर आपको सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, और वो प्रेरित कब करेगा? जब वो श्रेष्ठ स्वयं सद्मार्गी होगा। तो आपके घर में बुरा मत लगाइएगा। आपके घर में पैसा कैसे आ रहा है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में पैसा कैसे आ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस पैसे से आप अन्न लाते हैं, और वो अन्न आप में प्रवेश करता है। वो अन्न आप में प्रवेश करके आपके मन को उसी के अनुसार आपका मन होता है, और आपके मन के अनुसार ही आपका आचरण, आपकी प्रवृत्ति होती है। तो इसका विशेष ध्यान होना चाहिए कि हमारे घर में महिलाएं, माताएं, यदि आपके घर में भी आपके पतिदेव पैसा लाए तो अवश्य पूछिएगा कि ये पैसा कहां से आया है, क्योंकि अनीति का पैसा पचता नहीं है। यही तो क्या है? यही तो श्रेष्ठ सूत्र है, यही तो श्रेष्ठ राम कथा है, यही तो श्रेष्ठ राम कथा है। और अब मेरे भरत भैया को अवलंब क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा अवलंब भरत को? और मेरे भरत भैया को अवलंब चाहिए भी तो क्या चाहिए, आप सोचिए। एक तरफ राम जो कह रहे परहित सरस धर्म नहीं भाई, संत सहाय दुख परहित लाय। संत लोग किसके लिए सहते हैं दुख? आपके कल्याण के लिए, आपके उत्थान के लिए। संत सहाय दुख परहित लाय। और दूसरी तरफ खड़े हैं दूसरे छोर पर भैया भरत, जो कह रहे हैं कि मेरे तो सिर्फ राम, मुझे तो राम का अवलंब चाहिए। और भगवान क्या करते हैं? दोहे से ही, ये उपदेश के साथ साथ भैया भरत को अपनी कृपा प्रसादी स्वयं अपने को ही समर्पित कर दे रहे हैं। किस भाव में? आइए चौपाई का दर्शन करें। राज धर्म सर बसोयत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राज धर्म सर बसयत नोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राज प्रबोध तीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साती। बंधु प्रबोध तीन बहु भांति, बिनु आधार मन तोष न साती। बंधु श्रृंगिला गोर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। भरत शील गुर सचिव समाजु, सकुच स्नेह विबस रघुराजु। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। सादर भरत शीस धर लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। प्रभु कर
धर लेनी चरण पीठ करो नानिधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के चरण पीठ करो नानिधान के जन जुग जामिक प्रजा प्राण के संपुट भरता स्नेह रतन के आखर जुग जनो जीव जतन के संपुट भरता स्नेह रतन के आखर जुग जनो जीव जतन के कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन से वासुम धर्म के कुल कपाट कर कुशल करम के विमल नयन से वासु धर्म गे भरत मुनि अवलंबन है ते भरत मुदित अवलंबन है ते भरत मुदित अवलंबन है ते अस सुख जस सिया राम रहे ते भरत मुदित अवलंबन है ते अस सुख जस सिया राम रहे ते प्रभु कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लेनी प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर लेनी जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी 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 जय रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव हनुमत स्वामी 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 जय रघुनंदन अंतर्यामी। प्रभु कर कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धर लेनी। भैया भक्त को और क्या चाहिए? भक्त को और कुछ नहीं चाहिए। भक्त को तो प्रभु के चरण कमल की रज ही चाहिए।
विमल रच राज धर्म सर बसोयत नोई जिन मन माह मनोरथ गोए। जिस प्रकार मन के भीतर बहुत सारे मनोरथ होते हैं, परंतु हम सब मनोरथ नहीं प्रकट कर पाते, इसी प्रकार श्रेष्ठ का क्या दायित्व है। मेरे प्रभु कह रहे हैं भैया बस यही राजधर्म है। क्या? नियति कर्म करना ही श्रेष्ठ साधुता है, श्रेष्ठ भक्ति है। क्या? नियति कर्म करना गीता जी का न्याय है। भगवान कभी नहीं कहते कि आप कर्म ना करो। अरे भगवान तो कठिन से कठिन, ये कठिन से कठिन कर्म का ही तो प्रसंग चल रहा है। जिन राम का जन्म कहां हुआ, प्रकट हुए, और वो समाज के कल्याण के लिए ही जब रावण भुज उठाए पन कीन निश्चरहीन करऊ मैं, ये क्या है? कठिन कर्म का प्रमाण है। ये कठिन कर्म का प्रमाण है, नियति कर्म का। कहते कि भैया पिताजी की आज्ञा है मैं वन जाऊं और आप राज करो, लेकिन आप राज नहीं करना चाहते तो मैं आपको अपना आधार दे रहा हूं। क्या आधार? प्रभु कर कृपा पावरी दीन्हे सादर भरत शीस धरने प्रभु पीठ करो ना निधान के जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के। क्या? चरण पीठ करुणा निधान के, लेकिन किसके लिए? जन जुग जामिक प्रजा के कल्याण के लिए, प्राण के। बहुत चिंतन कीजिएगा। प्रजा के कल्याण के लिए भगवान ने अपने को पादुका अवतार में अवतरित कर दिया। समाज के कल्याण के लिए भगवान ने अपने अवतार में एक और अवतार जोड़ दिया, और जिसको पादुका अवतार कहा गया। समाज के कल्याण के लिए भगवान ने नियम के विपरीत जाकर के आचरण कर दिया। कभी कभी हमारा घर भी हमको रोके, घर वाले भी रोके, परंतु जहां समाज का कल्याण हो रहा हो ना, वहां पर बरबस जाकर के नियम तोड़ करके समाज के उत्थान के लिए कल्याण करना, लोगों की मदद करना ही चाहिए। हर व्यक्ति की अलग अलग मानसिक स्तर है, शरीर भी अलग है, मानसिक स्तर भी अलग है। बनावट, नख, रंग हो सकता है एक जैसा, समानांतर हो जाए, परंतु मस्तिष्क और सोचने की क्षमता हर किसी की अलग अलग है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने विवेक के अनुसार निर्णय देता है, परंतु नहीं, शिक्षा क्या, समाज का कल्याण सर्वोपरि। मेरे प्रभु मानो भरत जी को अवलंब प्राप्त हो गया। क्या हो गया? कपट। मानो घर की रक्षा करने के लिए जैसे दो किवाड़ होते हैं, उसी प्रकार भरत जी को क्या दो खड़ाऊ प्राप्त हो गई है। किसके लिए? प्रजा के कल्याण करने के लिए। और देखिए, जहां से बात शुरू हुई थी, श्रद्धा और विश्वास ही तो था कि वो खड़ाऊ ही नहीं, भरत जी के श्रद्धा और विश्वास का परिणाम है कि वो खड़ाऊ भी बोलने लगी थी। भरत जी पूछ ही पूछ। ये क्या है? ये श्रद्धा और विश्वास के आचार्य कोई और नहीं, साक्षात प्रमाण है भरत भैया। पूछ पूछ आयुष राज्य का संचालन करते थे। ये क्या? श्रद्धा विश्वास के साक्षात रूप है ये। और मेरे भरत भैया जी, और
सीता जी मां जगत जननी को किसका नाम पहारो निसे ध्यान तुम्हार कपाट, और भैया लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण की बाट। मां को भी किसका, उसी प्रकार जिस प्रकार मां को प्रभु और हमको आपको इष्ट के चरण के अलावा क्या अवलंब हो सकता है। मां कहती हैं कि हे हनुमंत लाल, मेरे प्राण जाएं तो कैसे जाएं, मेरा मन क्या है वो प्रभु के श्री चरण कमलों के नख में हमारा मन लगा हुआ है, और वो मन ऐसे मानो कपाट बंद कर करके राम नाम रूपी ताला से उठता लगा। अरे विश्वास और श्रद्धा कहें तो मुद्रिका भी तो संवाद करने लगी थी। हनुमान जी पीछे हो गए थे। माता पिता का संवाद जब होने लगता है तो पुत्र हट जाता है, हनुमान जी हट गए थे। निज प्रेम को, बहुत सारे प्रमाण है, समय की बाध्यता है, परंतु श्रद्धा और विश्वास का परिणाम था कि मुद्रिका भी बोलने लगी, मुद्रिका भी संवाद करने लगी थी। उसी प्रकार यहां पर चरण पीठ करुणा निधान, मेरे भरत जी को अवलंब प्राप्त हो गया। मांग्यो विदा प्रणाम करे, राम लिए उर लाए, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल को अवसर पाए। अब मेरे भरत विदाई का क्षण आ गया। भरत जी विदा नहीं लेना चाहते थे राम जी से। मेरे भरत जी प्रभु की चरण पादुका को अपने सर पर पधरा करके आगे बढ़ रहे हैं, परंतु पग आगे हैं, सर पीछे। मेरे भरत जी मेरे बार बार वो क्षण हमारे जीवन से निकल जाए, जिस क्षण मुझे अपने इष्ट की याद न आए, अपने इष्ट का नाम इस जिह्वा पर जिस क्षण ना आए, वो क्षण भगवान ये समय जीवन से निकाल, उतना जीवन कम कर दे। और भरत भैया पे आप विचार कीजिए, मेरे भरत भैया की क्या दशा हुई है। सब माताएं एक दूसरे से भेंट रही हैं, गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं रघुनाथ जी। माताएं एक दूसरे से भेंट रही हैं। मेरे भरत जी बस सिर्फ रघुनाथ जी की ओर पीछे पीछे देख रहे हैं। मेरे रघुनाथ जी के आज अश्रुपात, झरझर झरझर प्रेम अश्रुपात हो रहे हैं। मेरे आज मेरे रघुनाथ जी मेरे रघुनाथ जी के अश्रु झरझर झरझर, ये प्रेम के आश्रु हैं, ये भक्ति के आश्रु। भक्त को, भगवान को भी अपने भक्त से बिछुड़ने का बहुत कष्ट होता। भक्त को तो भगवान के बिछुड़ने का कष्ट होता है, लेकिन भगवान को भी जब उसका भक्त उससे बिछड़ जाता है तो बहुत कष्ट होता है। मेरे प्रभु झरझर झरझर आंसू, अपने को रोकते हैं प्रभु, संभालते हैं। आगे लीला विस्तार देनी है, इसलिए मेरे प्रभु समाज में आज इस राम कथा की अति आवश्यकता। आज समाज में भाई भाई से जो द्वेष कर रहा है,
राम से अधिक राम के चरित्र को समझिए। और चरित्र जाना तभी जा सकता है जब किसी के समीप पहुंचा जाए। किसी को जानना अलग बात होती है, परंतु उसके जीवन से कुछ प्राप्त कर लेना ये अलग बात है। और उसके जीवन से कुछ प्राप्त तभी किया जा सकता है जब हम उसके समीप जाएं। रघुनाथ जी के आचरण से हम कुछ प्राप्त तभी कर पाएंगे जब हम रघुनाथ जी के समीप जाएंगे। राघव, बाबा इस कांड की पूर्णाहुति वहां पर नंदीग्राम कर परन कुटीरा, वहां पर नंदीग्राम में भरत जी गुफा में चटाई, कुश की चटाई का आसन लगाकर चरण पादुका को पधरा कर राज सिंहासन पर पूछ पूछ कर राजधर्म का पालन कर रहे हैं। यहां पर बाबा विश्राम की ओर कांड जाए और बाबा ने अयोध्या कांड को विश्राम दिया और फलश्रुति क्या देते हैं? सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुना भरत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुना भरत को। मुनि मन नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। मुनि मन यगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दम दोषन सुजस मिष अपहरत को। दुख दारिद दम दोषन सुजस मिष अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठे राम सन तुलसी से सठे हठि राम सन मुख करत को। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनमुना भरत को। होत जनमुना भरत को। जनमुना भरत को। भरत चरित करिरे तुलसी जो सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। सिय राम प्रेम पीयूष। राम प्रेम को कौन दर्शा? भक्त के प्रति भगवान की प्रीति को कौन इस जगत को शिक्षा देता? और तुलसीदास जी कह रहे कि मुझ जैसे हट को राम के सन्मुख कौन कर। जब तुलसीदास जी की ये स्थिति होगी तो हमारी आपकी जीव की क्या स्थिति? भक्त के बिना भगवान के प्रेम को नहीं जाना जा सकता। भक्त प्रेम ही, जब तक भक्ति नहीं है जीवन में तब तक राम प्रेम नहीं हो सकता। और जब तक राम प्रेम नहीं होगा जीवन में तब तक जीवन सुंदर नहीं हो सकता। लोक परलोक नहीं सुधर सकता, जीवन में कल्याण नहीं हो सकता। इस अयोध्या कांड की फलश्रुति यही है कि जो गाएगा, जो सुनेगा, उसको क्या होगा?
देखिए, सबसे श्रेष्ठ प्रसाद कुछ और नहीं है, सबसे श्रेष्ठ प्रसाद यही है कि प्रभु के चरणों में हमारी भक्ति बढ़े। भगवान से एक ही वर मांगो कि हमारे अनुदिन बढ़े ही अनुग्रह बढ़े, आपके चरण कमलों में अनुग्रह बढ़े प्रभु, दिन दिन प्रतिदिन आपके चरण कमलों में प्रीति बढ़े। यही श्रेष्ठ भक्ति है भैया, यही श्रेष्ठ भरत चरित्र है, यही श्रेष्ठ भरत चरित्र, यही श्रेष्ठ भरत चरित्र है। घरों घरों में भाई भाई से प्रेम करे, यही फलश्रुति है राम कथा की। सिय राम प्रेम अवश्य, अवश्य कहते हैं बाबा यहां पर। क्या ये क्या है? बरियाई से प्रेम बढ़ेगा, अवश्य होगा, पक्का होगा, गारंटी होगा। क्या? जब हम भक्त का, संत का सम्मान करेंगे, तो संत सम्मान करेंगे, श्रेष्ठ का सम्मान करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, तो क्या होगा? बिना प्रयास के ही इसकी गारंटी, एफिडेविट ले रहे हैं बाबा कि आपका कोई कहीं और नहीं, रघुनाथ जी के श्री चरण कमलों में आपकी प्रीति अवश्य होगी। कब? जब श्रेष्ठ का सम्मान होगा। जिस घर में, परिवार में, समाज में श्रेष्ठ का सम्मान नहीं है, उस घर में रात दिन पूजा कर डालो, सुंदरकांड रट डालो, कंठ पर रख लो, रात दिन व्रत रख लो, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। जिस घर में माँ बाप का सम्मान नहीं है, भाई भाई से प्रीति नहीं है, संत महापुरुषों के आगमन पर उनका सम्मान नहीं कर सकता जो घर, वो समाज, वो आप कुछ भी कर लो, एक पैर पर खड़े होकर समाधि भी लगा लो, तभी भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। और जो सांसारिक यदि कोई वस्तु प्राप्त हो रही है तो वो आपके प्रारब्ध की है, वो ना भी करते तभी भी प्राप्त होती, वो आप एक पैर पर ना भी खड़े होते तभी भी वो प्राप्त होती। उसके लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार का सुख का तो कोई मापदंड ही नहीं है। देखो भाई, भक्ति पाप पुण्य के व्यापार से भी ऊपर की अवस्था का नाम है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, एक लाइन में बता देता हूं। जो आचरण, जो बात आपको समाज के में लोगों के प्रति बताने में शर्म आ रही हो, वो पाप है। और जो बात, जो आचरण आपको समाज में बताने में आपको खुशी हो रही है, आपको किसी भी प्रकार की हेजिटेशन नहीं हो रही है, वो पुण्य है। सीधा सीधी बात है, एक लाइन में। हम ऐसा कर्म करें जो समाज में बताने लायक हो, हम सीना ठोंक के कहें ये कर्म मैंने किया है, वही श्रेष्ठ पुण्य है। और जो कर्म हम बताने लायक ना करें, जो आचरण हम लोगों को बताने लायक ना आचरित करें, वो श्रेष्ठ पाप है। बस सीधी सीधी बात है, साइंस है, ये आपकी ग्रंथि खोलती है। बस आओ तो इसमें ईमानदारी पूर्वक आओ। आपके जीवन की प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कहीं है, आपके जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कहीं है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ रामचरितमानस में, श्रीमद् भागवत गीता में, श्रेष्ठ संतों के संग में, श्रेष्ठ संतों के चरणों में, श्रेष्ठ संतों की वाणी में, श्रेष्ठ संतों के ज्ञान में, भूति भभूति में नहीं। पहुंच गए, भविष्य बता दिए। अरे भविष्य जानकर क्या करोगे यार? कोई किसी का भविष्य बता सकता है? तनिक सिद्धि मिल गई, वही आसुरी सिद्धि, उसका इतना दुरुपयोग प्रचार हो रहा है। क्या हो रहा है? सनातन को ठेस पहुंच रही है, सनातन धर्म को ठेस पहुंच रही है।